ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास 10 चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे जो 2024 में जैक बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1। सिनेबार किसका अयस्क है? उस और इस सिनेबार कॉपर, मरकरी, सल्फर या सिलिकॉन का? तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, मरकरी का। प्रश्न संख्या 2। तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो पीतल कहते हैं। क्या कहते हैं? पीतल या ब्रश कहते हैं। प्रश्न संख्या 3। तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? कांसा, पीतल, सोल्डर, स्टील। व्हाट इज द एलॉय ऑफ अ कॉपर एंड टीन कोल्ड? तो ब्रोंज कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो ब्रोंज या हिंदी में क्या बोलते हैं? कांसा कहते हैं। प्रश्न संख्या 4। सीसा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर, पीतल, कांसा, स्टील। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, सोल्डर कहते हैं। प्रश्न संख्या 5। निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कट विथ अ नाइफ? लिथियम, कैल्शियम, कॉपर और आयरन। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, लिथियम। प्रश्न संख्या 6। कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है? विच मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट अ रूम टेम्परेचर? ब्रोमीन, आयरन, मरकरी या कॉपर? तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, मरकरी, हिंदी में पारा। प्रश्न संख्या 7। कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में रहती है? विच नॉन मेटल रिमेन इन लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर? ब्रोमीन, मरकरी, कॉपर, अल्मोनियम। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ब्रोमीन। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है नॉन मेटल और ऊपर में क्या है, 6 में क्या है, मेटल। मेटल में कौन रूम के तापमान पर द्रव्य अवस्था में रहता है? तो मरकरी। और नॉन मेटल पूछे तो क्या होगा? ब्रोमीन। क्या होगा? ब्रोमीन। ब्रोमीन नॉन मेटल है और मरकरी हमारा मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे कठोर तत्व कौन है? विच इज द हार्डेस्ट एलिमेंट? कार्बन, डायमंड, गोल्ड या सिल्वर? तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, डायमंड। प्रश्न संख्या 9। एक अधातु जिसमें चमक होती है। ए नॉन मेटल डेट हैज अ लस्टर? कोल, सल्फर, आयोडीन या ब्रोमीन? तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, 3 आयोडीन। प्रश्न संख्या 10। वह कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है? विच इज द मेटल विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ग्रेफाइट, वुड, प्लास्टिक या डायमंड? तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ग्रेफाइट। प्रश्न संख्या 11। इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से विक्रिया करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट रैपिडली विथ अ कोल्ड वाटर? कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम या सल्फेट? तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, सोडियम। प्रश्न संख्या 12। लोहा और जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? व्हाट इज द मेथड ऑफ कोटिंग जिंक ऑन आयरन कोल्ड? कोरोजन, गैल्विनेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस या वाटरिंग? संसारण या सदपल, विद्युत अपघटन या पानी चढ़ाना? तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 13। कौन सा धातु हथेली पर रखने से पिघलने लगती है? विच मेटल स्टार्ट मेल्टिंग व्हेन केप्ट ऑन द पल्म? हीलियम, आर्गन, आयरन, गैलियम? तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, गैलियम, जो कि स्टार्ट हो जाता है मेल्टिंग व्हेन केप्ट ऑन द प्लम। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 14। सर्वाधिक तन्य धातु है। विच इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल? गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, अल्मोनियम? ऑप्शन 1 इज करेक्ट, गोल्ड। प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? मैग्नीशियम, सोडियम, मरकरी, टंगस्टन? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज कीप्ड इन इमर्ज्ड इन केरोसिन? तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, मैग्नीशियम। प्रश्न संख्या 16। वह परमाणु जो अपनी संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है कहलाता है? विद्युत ऋणात्मक, विद्युत घनात्मक, रेडियो सक्रिय या उपधातु? तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, विद्युत घनात्मक कहलाता है। प्रश्न संख्या 17। खनिजों से संबंधित अशुद्धियों को सामूहिक रूप से कहते हैं? व्हाट आर द इम्प्यूरिटीज रिलेटेड टू मिनरल कलेक्टिवली कॉल्ड? ऑप्शन 1 इज करेक्ट, गैंग। क्या कहते हैं? तो गैंग कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।